एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्लास 12th भौतिकी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और बेसिकली हम लोग किस बुक से न्यूमेरिकल्स कर रहे थे? कुमार मित्तल बुक। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर 2.5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो बेसिकली हमें दिया क्या है, हमें दिया है चार्ज का मान दिया हुआ है। उसके बाद हमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, उसके बाद हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें चार्ज का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें चार्ज का मान दिया हुआ है, क्यू का मान 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ओके। और हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है ना। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, है ना। इसमें से हमें Q पता है, Q हमें गिवन है। E का मान, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए और इसको अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिए। उसके बाद हमें n का मान पता नहीं है, n का मान ही हमें पूछा गया है। इस फॉर्मूला से अगर n का मान हम लोग निकालने जाए तो n इक्वल टू हो जाएगा, ये ई एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो Q अपॉन ई। अब देखिए Q का मान, अब Q का मान हमें गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और E का, E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हमें याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया। अब यानी हमारे पास बचा 24/16 गुना 10⁻⁻18। ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम इसको 4 से काट दें तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा एंड 4 इंटू 4 16, 2 से जाएगा 3 2, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू, अब -18 और यहाँ पर +19 यानी 10 बच रहा है हमारे पास। तो -18 से +19 जाएगा तो +1 बचेगा, तो 10⁻+1 यानी 10, तो 3 इंटू 10 आ जाएगा 30/2। अब 2 से 30 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। अब देखो, अब 15 इलेक्ट्रॉन कैसे आया ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्यों कहा? देखो, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा आवेश कैसा है। यहाँ पर देखो हमारा आवेश क्या है, धन आवेश है ना। हमारा आवेश क्या है, धन आवेश। तो याद रखना, धन आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अगर ऋण आवेश दिया हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए? तो क्या हमें दिया हुआ है, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, आवेश का यूनिट होता है, यानी आवेश का मान हमें गिवन है। अगेन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। तो Q का मान हमें दिया हुआ है, आवेश का मान हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पूछा क्या है कि धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर से पूछा गया है। हमें पता है चूंकि Q इक्वल टू होता है NE, तो अगर
हमें चाहिए n का मान, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q यहाँ पर आवेश है जिसका मान हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻19 कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट भी चला गया। अब हमारे पास बचता है 48/16, ये कट जाएगा, 16 इंटू 3 48, यानी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों लिखा? यहाँ पर देखो कौन सा चार्ज दिया हुआ है, धनावेशित। ठीक है, जब भी धन आवेश होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हम 2 ही क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।